दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम टैक्स ऑडिट लिमिट के बारे में जानेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो जानने का लॉजिक है वो ये रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आईटीआर है अभी आप असेसमेंट ईयर 2023-24 में फ़ाइल करेंगे। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में तो 31 जुलाई 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी आईटीआर फाइल करने की, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके की पेनल्टी या फाइन आपके ऊपर ना लगे। वहीं अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है तो उस केस में फिर आपको 30 सितंबर तक एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और उसके एक महीने बाद 31 अक्टूबर 2023 तक आपको जो है अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करूं दोस्तों, तो अभी मई 2023 चल रहा है, तो अभी आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आपका चल रहा है जो कि 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा। तो अभी आप जो है अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता होगा तो अभी आप जो है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बिजनेस अगर आप करते हैं तो टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या रहने वाली है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या इसके अलावा कोई आर्किटेक्ट हैं, या किसी भी तरीके की आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर सर्विस किसी को देते होंगे, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर दोस्तों क्या लिमिट रहने वाली है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के केस में। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस के अंदर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके हैं वो मोर देन 95% हैं। अब यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, आपको यहाँ इनकम भी कंसिडर करनी है और एक्सपेंस भी कंसिडर करने हैं, दोनों ही जो है 95% से ज़्यादा होने चाहिए। सपोज करें आप कोई सेल करते हैं और इस सेल के अगेंस्ट में आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में ही पूरा पैसा मिल जाता है, या आप बोल सकते हैं 95% से ज़्यादा मिल जाता है। इसी तरीके से जो भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे इस बिज़नेस को रन करने के लिए, तो एक्सपेंसेस जो आपने किए होंगे वो भी आपके 95% से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो दोनों ही आपकी जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं दोनों ही 95% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक भी 95% से ज़्यादा नहीं होगा, 95% से कम होगा, तो फिर आपका केस यहाँ पर फॉल नहीं करेगा, फिर वो दूसरी कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन है मोर देन 95%, तो उस केस में जो आपकी लिमिट रहने वाली है दोस्तों, अगर आपकी सेल्स या टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ से कम है और आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज़्यादा है तो फिर उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। तो चलिए दूसरी सिचुएशन हम देख लेते हैं। अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है नॉर्मल बिजनेस की। नॉर्मल बिजनेस आप कब बोलेंगे, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो 95% से कम है। सपोज करें आपके जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो 94% है और जो बाकी का 6% है वो आप कैश में करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर 95% से कम हो जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो आपकी ये सेल और टर्नओवर की लिमिट है दोस्तों वो 1 करोड़ रुपये हो जाती है इंस्टेड ऑफ 10 करोड़ रुपीज़। तो ये दो सिचुएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके बिजनेस के अंदर 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में है तो आपकी जो लिमिट रहने वाली है सेल या टर्नओवर की वो 10 करोड़ रहने वाली है। मीन्स आपको 10 करोड़ के बाद ही टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और वहीं अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से कम है तो उस केस में आपके लिए जो सेल और टर्नओवर की लिमिट है दोस्तों वो 1 करोड़ रहने वाली है। तो ये दो सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। वो थर्ड सिचुएशन क्या है, सपोज करें आपका जो सेल और टर्नओवर था वो 2 करोड़ रुपए से कम था, तो उस केस में फिर आपके पास एक ऑप्शन दे देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप सेक्शन 44 AD चूज़ कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, किसी भी तरीके का टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना होता है, जो भी आपका सेल है टर्नओवर है उसका कुछ परसेंटेज जो है डिक्लेयर कर देते हैं आप अपना प्रॉफिट या इनकम, और उसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 44 AD के अंदर हमेशा ही आप टैक्स ऑडिट से बच पाएंगे। तो अब सेक्शन 44 AD अपने आप में ही एक बड़ा सेक्शन है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। क्योंकि सेक्शन 44 AD अगर आप चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप सेक्शन 44 AD आप ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो बिज़नेस के केस में फाइनेंशियल ईयर 22-23 के केस में मैं बात करूँ और आप बिज़नेस करते हैं तो ये 3 सिचुएशन रहने वाली हैं जहाँ पर आपको एक टर्नओवर या सेल की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ही प्रोफेशन की लिमिट देख लेते हैं।
तो देखिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर एक प्रोफेशनल थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रोफेशनल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी पूरे साल के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट जो है दोस्तों वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है, तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि आप जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट जरूर करवा लें। वहीं अगर आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट थी उस प्रोफेशन से अगर वो 50 लाख रुपए से कम थी, तो यहाँ पर भी आप सेक्शन 44 ADA जो है चूज़ कर सकते हैं। ये भी दोस्तों सेक्शन 44 AD की तरह ही होता है। जैसे वहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज आप डिक्लेयर कर देते हैं प्रॉफिट की, यहाँ पर भी आपको जो भी ग्रॉस रिसिप्ट मिलेगी उसका एक फिक्स परसेंटेज जो है प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर भी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। तो ये मेरी बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है, डिजिटल ट्रांजैक्शन मोर देन 95%, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम वही है। जो दूसरा पॉइंट है, नॉर्मल बिजनेस इफ डिजिटल ट्रांजैक्शन लेस देन 95%, तो सेल और टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ रहने वाली है दोस्तों, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। जो एक चेंज है वो केवल इस सेक्शन के अंदर है, जब आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम था और आप सेक्शन 44 AD चूज कर लेते हैं। बट हुआ क्या, ये जो यूनियन बजट 2023 पेश किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसके अंदर दोस्तों ये जो 2 करोड़ की लिमिट थी इसको बढ़ाकर अब 3 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। तो अब आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, या आप बोल सकते हैं आपकी सेल जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, तो आप उस केस में सेक्शन 44 AD चूज़ कर सकते हैं और अपनी ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, जहां पर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हुई मेरी बिजनेस की बात। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोफेशन के केस में क्या रहने वाला है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप 2023-24 के अंदर कोई प्रोफेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी जो ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट थी 50 लाख रुपए, तो पहले क्या था कि 22-23 में 50 लाख से ज़्यादा का जैसे ही होता था ग्रॉस रिसिप्ट, आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता था। बट यहाँ पर भी यूनियन बजट 2023 के अंदर ये जो 50 लाख रुपए की लिमिट थी इसको बढ़ाकर 75 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो अब आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन से 75 लाख रुपीस क्रॉस कर जाती है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। वहीं अगर आपकी ये जो लिमिट है 75 लाख रुपए ये क्रॉस नहीं करती है, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 75 लाख रुपये से कम रहती है, तो उस केस में दोस्तों आप सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो है अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेक्शन 44 AD एंड 44 AD दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में दोनों ही सेक्शन को देख लें, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन निकल के आती है जहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए, ये दोस्तों हैं टैक्स ऑडिट की लिमिट रहने वाली हैं दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, 22-23 के लिए और 23-24 के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।